बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमें एक डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इंटीग्रल गिवन है हमें फ्रॉम ज़ीरो टू पाई एक्स ओवर ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स। पिछली वीडियो में हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी सॉल्व की थी। वो प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई एक्स के साथ अगर फंक्शन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो इक्वल होता है पाई बाय टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू पाई फंक्शन ऑफ साइन एक्स। ये हमने एक प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन किया था जिसमें हमने ये प्रॉपर्टी सॉल्व की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जब भी एक्स के साथ कोई भी फंक्शन ऑफ साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये छोटे छोटे दो रिज़ल्ट प्रूव करेंगे जो यहाँ पे यूज़ होंगे। रिज़ल्ट है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। और अगर इसी रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हम एक और छोटा सा रिज़ल्ट यहाँ प्रूव करेंगे कि अगर हमें एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स गिवन हो एफ ऑफ एक्स के इक्वल तो तब हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल होता है टू इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इन्हें हम प्रूव करते हैं। हम लेट ले लेंगे यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखें हमें जो है इंटरवल गिवन है वो इंटरवल है फ्रॉम ज़ीरो टू टू ए। अब देखें ए जो होगा वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो हम इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे ए यानी कि इस पॉइंट ए पे हम गिवन इंटीग्रल को इस तरह लिख लेंगे इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब हम लेट लेंगे आई वन इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो दूसरा इंटीग्रल है जिसे हमने इक्वेशन टू का है इसे हम सॉल्व कर लेंगे पहले। अब देखें यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे x इज़ इक्वल टू टू ए माइनस यू तो डी एक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस डी यू के। अब बाउंड्स में चेंजिंग आएंगी यहाँ पे कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में भी चेंज आता है। अगर x यहाँ पे a होगा जब तो u भी a आएगा और जब x यहाँ पे 2a होगा तो u 0 आ जाएगा। तो I1 हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम a टू ज़ीरो एफ ऑफ 2a माइनस यू माइनस डी यू। अब सिंपली सिर्फ हमने ये करना है कि माइनस साइन जो है उसे हम बाहर ले जाएंगे। I1 इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ज़ीरो एफ ऑफ 2a माइनस यू डी यू। अब ये नेगेटिव साइन है तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। बाउंड जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे चेंज से मुराद अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट बन जाएगी। अब हम चेंज ऑफ डमी वेरिएबल करेंगे, यू की जगह एक्स लिख लेंगे तो I1 हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन टू थी उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। रिज़ल्ट क्या था कि इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर पहला रिज़ल्ट प्रूव हुआ। अब दूसरे रिज़ल्ट में हमें कंडीशन दी गई है कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल हो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के तो सिंपली यहाँ पे ये हम पुट करेंगे। ये हमारा जो रिज़ल्ट है यहाँ पे इसे हम 3 कह देते हैं इस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो जो आपको दूसरा इंटीग्रल नज़र आ रहा है वो भी हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब दोनों इंटीग्रल सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे तो आई इज़ इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रल फ्रॉम ज़ीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा।
अब दूसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव हुई। अब इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली हम अपने गिवन इंटीग्रल में यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमने 2 का नाम दे दिया। हम लेट ले लेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स ओवर ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे नोट करें आप, यहाँ पे एक्स है जो 1 है वहाँ एक्स, और एक्स के साथ फंक्शन ऑफ साइन एक्स। अब ये फंक्शन ऑफ साइन एक्स कैसे है, अब नोट करें कि कॉस स्केयर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। तो लिहाजा ये जो हमारे पास 1 ओवर ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर ए स्केयर इंटू 1 माइनस साइन स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स आता है। सॉरी, यहाँ पे गलती से कॉस स्केयर एक्स लिख दिया है। अब देखें, ये फंक्शन ऑफ साइन एक्स है, तो हम प्रॉपर्टी 1 को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 को यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा π/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और x यहाँ पे वैनिश हो जाएगा इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स। अब नोट करें, ये जो भी हमने प्रूफ किया है, ये जो 2 जिसे हमने बोला है, यहाँ पे 2a की जगह हमारे पास पाई है और a की जगह π/2 है। अब देखें f ऑफ 2a माइनस एक्स। अब हमारे पास f ऑफ x यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, f ऑफ x हमारे पास a स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स है। तो यहाँ पे हम 2a माइनस एक्स पुट करेंगे, यानी कि पाई माइनस एक्स। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे हमने सिंपली पाई माइनस एक्स पुट करना है। तो कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, स्केयर लेंगे तो कॉस स्केयर एक्स हो जाएगा। इसी तरह साइन पाई माइनस एक्स इक्वल होगा साइन एक्स के, तो साइन स्केयर पाई माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा साइन स्केयर एक्स के। तो लिहाजा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स के। तो लिहाजा हम यहाँ पे प्रॉपर्टी ये यूज़ कर सकते हैं। तो यही हम अब यहाँ पे 2 को यूज़ करेंगे। अब देखें, यहाँ पे जो अपर बाउंड था हमारे पास वो 2a था, और पाई को हम 2a की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि 2 इंटू π/2। ये लिखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि 2a हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वहाँ 2a है। तो ये इक्वल हो जाएगा π/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, यानी कि 2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2। a हमारे पास π/2 के इक्वल है, और साथ फंक्शन ऑफ साइन एक्स फंक्शन ऑफ एक्स 1 ओवर ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स, ऐसे ही आ जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, तो इंटीग्रल के बाहर पाई रह जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि हमने ये प्रॉपर्टी क्यों यूज़ की। अगर हम ये प्रॉपर्टी ना यूज़ करते और ये जो अब भी स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे आगे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर वही सब्स्टिट्यूशन करते तो हमें मसला हो जाता। तो अगर आप ये इंटीग्रल को इसी तरह एज इट इज़, ये जो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, आप 0 टू पाई अगर लें इंटीग्रल को और इसी सब्स्टिट्यूशन, ये जो अभी हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं और आगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इसको यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए हमने ये जो प्रॉपर्टी 2 जिसे प्रूव किया है यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे हमने ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स कॉमन लिया, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉमन लेने के बाद अनकॉमन फैक्टर 1 प्लस बी स्केयर ओवर ए स्केयर टेन स्केयर एक्स। इसे हमने ए स्केयर हमारे पास इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स को सेकंड स्केयर एक्स लिख लिया, और डिनोमिनेटर में होल स्केयर लिख लिया बी ओवर ए टाइन एक्स होल स्केयर। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यू को हमने बी ओवर ए टेन एक्स पुट किया, बी ओवर ए लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, ओवर बी यू हो जाएगा इज इक्वल टू टेन एक्स। डिफरेंशियल लेंगे, ए ओवर बी डी यू इक्वल आ जाएगा सेकंड स्केयर एक्स डी एक्स। अब चेंज ऑफ बाउंड देखते हैं क्या होगा, चेंज ऑफ लिमिट। जब एक्स 0 था तो यू भी 0 होगा, जब एक्स π/2 था तो यू हमारे पास यहाँ पे अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, कॉस π/2 0 होता है, 1 ओवर 0 इन्फिनिटी यानी कि अनडिफाइंड। अब हमने जो सब्स्टिट्यूशन की है ये इंटीग्रल में पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू पाई ओवर ए स्केयर, क्योंकि ए स्केयर बाहर आ जाएगा जो कॉस स्केयर एक्स के साथ था, तो
सीकेंड स्केयर डी एक्स की सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स की जगह ए ओवर बी डी यू और डिवाइडेड बाई 1 प्लस यू स्केयर हो जाएगा। अब ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो पाई ओवर ए बी आ जाएगा, बाय बी भी नीचे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। अब 1 ओवर 1 प्लस यू स्केयर का एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ यू हो जाएगा और साथ में लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास π/2 माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ u 0 के इक्वल, तो पाई ओवर ए बी इंटू पाई ओवर 2, तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई एक्स ओवर ए स्केयर कॉस स्केयर एक्स प्लस बी स्केयर साइन स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई स्केयर ओवर 2ab स्केयर यूनिट। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन था, जो इंटीग्रल एवेल्यूएट करना था, वो ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।